अब आप ये दो साधन अपनाएं। पहला लक्ष्य तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो साधन, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं वहीं आराध्य देव की भावना कर लेना, बस बात बन जाएगी। आराध्य देव की भावना, मेरे प्रभु हैं, ये भी मेरे प्रभु हैं। ये जो वस्तु सामने दिखाई दी ये पहले नहीं थी, प्रभु ही थे, ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। बीच में इस वस्तु के रूप में प्रभु ही हैं। मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, ठीक नहीं देख पा रही, पर हैं प्रभु ही, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करे कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की चेष्टा करेंगे। जो पूर्व में हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। हमें वर्तमान को संभालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। आज से कभी नहीं करेंगे तो आप हो सकता है न चल पाए, क्योंकि आप में इतनी संकल्प पवित्र बुद्धि नहीं है, इतना जोर का संकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो ये भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। आप में नहीं है ऐसी सामर्थ्य। यद्यपि आप सामर्थ्यवान हैं पर अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं। तो क्या करें? हम मन के ऊपर बोझा ना डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। ठीक। अगर रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। ओह, आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शयन करे, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है। पर आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, सुधार करना होगा। ये प्रारंभिक साधन की बात है। तीसरी बात कह रहे हैं, मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना। अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी बात। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप सर्वश्रेष्ठ महामहिम भगवत प्राप्ति का, मन को शांत करने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का अचूक उपाय है। अचूक। आपको विश्वास करना होगा, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 4 दिन की उकताहट वाला भाव मत रखिए कि हमको तो इतने दिन हो गए करते हुए, अभी कोई लाभ नहीं। दवा चल रही है, अमोघ औषधि है।
ये सबसे पहले आपकी दुर्गति का नाश करेगा, पाप का। फिर ये पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, जहां से पाप पैदा होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा, प्रेम की जो चाहिए। जिसने बात समझ ली हृदय से कि मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी अचूक साधना नाम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, अजीव तू सदा नाम का अनन्य बन। देखो, जो हमें सद्गुरुदेव ने अपना जीवन स्वरूप नाम दे दिया है, हम नहीं जान पाते। छोटी छोटी बातों के लिए हम अवहेलना करते हैं। उनको तो उच्छिष्ट मिलता है, हमको तो उच्छिष्ट नहीं मिलता। जिस थाल में गुरुदेव पाए तो मुख से निकाल के उसमें थोड़ी रखते हैं, तो ऐसे पा रहे हैं। और उनकी उस थाल के उच्छिष्ट का रखना चाहिए महत्व। इतना हम महत्व रखते हैं। अगर हमें जरा सा प्राप्त हो जाता है तो मन नाच उठता है, आज सदगुरुदेव का उच्छिष्ट मिला है। लेकिन हमारी बुद्धि इस बात पे नहीं जाती कि जो गुरुदेव ने सदा अपना जीवन माना है, नाम मंत्र, सदा उसको रसास्वादन किया है, वो अंदर से हमें दे रहे हैं, उसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई। विचार कीजिए, गुरुदेव का वो उच्छिष्ट जो जीवन है, उनका स्वाद लिया है, उसका उसी में है वो, और वो दे दिए, उस पे महत्व बुद्धि नहीं है। हमें क्या दिया गुरुदेव ने? उनको तो स्वेटर दिया है, उनको माला पहनाया है, उनसे हंस के बात करते हैं, हमको क्या? ओहो, ये बाहरी चेष्टाएं गुरुदेव की कृपा मानी जाती है क्या?